एक प्रोटेक्शन इसके अंदर 2-3 मैं बताना चाहूंगा जो गारंटर के फेवर में हो सकता है। अगर बैंक गारंटर से कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा के लेती है गारंटी में, और वो प्रॉपर्टी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, बाप दादा की प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, वो जिसके अंदर मेरे भाई बहन बाकी सबका हक होता है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक गारंटी को एनफोर्स नहीं कर सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं है, कई सारे लोगों की है। तो वो एक उनको सेफगार्ड मिल सकता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। दूसरा चीज, गारंटी में क्या होता है, कई बार 1 साल के लिए गारंटी होती है, लोन 1 साल के लिए, जैसे सीसी होता है ना, कैश क्रेडिट लोन, वो कैश क्रेडिट और ओडी 1 ही साल के लिए होता है, 1 साल के बाद वो रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर गारंटी 1 साल के लिए दिया है तो रिन्यूअल के टाइम में गारंटर का कंसेंट लेना जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से गारंटर का लायबिलिटी खत्म नहीं होता है। गारंटर का लायबिलिटी तब खत्म होगा अगर बैंक और बोरोवर, मेन बोरोवर, लोन का पूरा टर्म चेंज करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं बगैर गारंटर को बताए, तो फिर उसका लायबिलिटी खत्म हो जाता है। सेक्शन 133 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है। मतलब गारंटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि आपने गारंटर का गारंटी लिया है ना, उसको बगैर बताया आप लोग सब कुछ चेंज कर रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है, फ्रॉड का केस हो जाता है। एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, गारंटर से पैसे कौन कौन वसूल कर सकता है, मतलब कहाँ कहाँ पे, ये कोर्ट मैंने बताया नहीं। आप देखिए, नॉर्मली बैंक के जो भी लोन है इसके डिस्प्यूट जाते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डीआरटी बोलते हैं, ठीक है, यहां से भी हो सकता है। लेकिन डीआरटी में जाने के 2 तरीके हैं। एक, खुद बोरोवर जा सकता है कि अरे बैंक ने मेरे खिलाफ गलत प्रोसीडिंग चालू किया है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी क्या है कि बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, मॉर्गेज। तो सरफेसी एक्ट के अंदर डीआरटी में बोरोवर जा सकता है, और बैंक भी जा सकती है डीआरटी में अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग जा सकते हैं आरडीडीबी एक्ट में। लेकिन ये दोनों एक्ट में बैंक जो है गारंटर के खिलाफ अलग से एक्शन ले सकती है। उधर भी गारंटर को कोई छुटकारा नहीं है। मतलब गारंटर तो पूरी तरह फंस गया है। पूरी तरह से आईबीसी में भी कहीं भी हो जाएगा तो उसके खिलाफ सेपरेट एक्शन बैंक ले सकती है, जो बोरोवर के पैसे दिए और बोरोवर पैसे नहीं भर रहा है। तो ये गारंटर ने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। आज हमने बहुत ही डिटेल में गारंटर के बारे में जाना, और एक गारंटर को क्या क्या चीजें पहले दिमाग में सोचनी चाहिए और जाननी चाहिए पहले साइन करने से पहले। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जो लोन ले रहा है और लोन का जो गारंटर बन रहा है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम।